रेज योर हैंड अगर आपने भी गोल्ड और सिल्वर की रैली मिस की। अरे तुझे नहीं बोल रहा हूं, अरे तुझे नहीं बोल रहा हूं, मेरे कलीग्स भी हाथ रेज कर रहे हैं। एनीवेज, तो आज की वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूं कि कैसे आप फ्यूचर कमोडिटी मूव्स के बारे में जान सकते हो। गोल्ड और सिल्वर को अगर आपको ट्रेड करना सीखना है तो आप कैसे कर सकते हो, वो मैं आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो वेरी क्विकली। और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये कोई आपको ऐसे रैंडम कमोडिटी वीडियो, जस्ट अनदर कमोडिटी वीडियो, मेरा एम नहीं है ये बनाने का। इट्स फुल प्रूफ वीडियो। अगर आपने ये वीडियो देख लिया तो गोल्ड और सिल्वर ट्रेडिंग के लिए आपको दूसरा वीडियो नहीं देखना चाहिए। दिस इज व्हाट आई विल बी एमिंग फॉर इन टुडेज वीडियो। सो गोल्ड और सिल्वर में ट्रेडिंग चालू करने के पहले आपको बेसिक नेचर के बारे में पता होना चाहिए कि गोल्ड कभी परफॉर्म करता है, सिल्वर कभी परफॉर्म करता है, एंड अकॉर्डिंगली आप ट्रेडिंग में और थोड़े बेटर डिसीजंस ले सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट विद गोल्ड फर्स्ट। और गोल्ड आपने सुना होगा एक सेफ हेवन माना जाता है। उसका क्या मतलब है कि जो कैपिटल है पूरे एंटायर वर्ल्ड में, लेट्स से लिक्विड कैपिटल जो है, राइट, लेट्स से 100 रुपीज है, उसको कहीं ना कहीं तो शिफ्ट होना है, राइट। चाहे वो लेट्स से 50 रुपीज स्टॉक्स में है एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, 40 रुपीज डेट प्रोडक्ट्स में है जैसे एफडीज, बॉन्ड्स एक्सेट्रा, बाकी का 10% हो सकता है गोल्ड में है, जस्ट एज एन एग्जाम्पल। तो ये ऑलवेज ऐसे तो नहीं है, थिन एयर में इवेपोरेट तो नहीं हो सकता है, राइट। या तो वो डेट में 40 रुपीज से 70 रुपीज हो जाएगा, या इक्विटी में वो 50 से 90 हो जाएगा, समथिंग लाइक दैट। सो वैसे ही आपको ऐसे सोचना है कि जब भी आप एक कैपिटल एलोकेटर के हिसाब से सोचते हो कि वर्ल्ड में कैपिटल तो भरपूर पड़ा है, राइट, लेट्स अज्यूम 100 रुपीज, तो इसमें से जब भी मिक्स होने वाला है या जब भी जो चेंजेस होने वाले हैं वो किस तरफ होने वाले हैं एंड क्या रीजंस की वजह से होने वाले हैं। नाउ आपके पास एक बेटर फ्रेमवर्क रहेगा माइंड का टू डिसाइड कि आपको सिल्वर में एंड गोल्ड में पॉसिबली मूव्स क्या आ सकते हैं। अभी लेट्स टेक एन एग्जांपल। गोल्ड कभी कभी अच्छे से परफॉर्म कर चुका है एंड जनरली कब करता है। नंबर 1, ट्रंप जो है, जब भी डोनाल्ड ट्रंप है या कोई भी ऐसे जो बड़े लेवल पे पॉलिटिशियंस है जिनकी वजह से इकोनॉमीज चेंज हो सकती है, जब भी लेट्स से वो टैरिफ्स की अनाउंसमेंट कर रहे हैं या कोई वॉर को सुलझाने के पीछे पड़े हुए हैं या ऐसे ही कुछ इकोनॉमी को जो इम्पैक्ट कर सकते हैं, स्पेशली टैरिफ्स जैसे मैंने आपको बताया, तब क्या होता है, एक अनसर्टेनिटी आ जाती है कि इकोनॉमी अच्छा करेगी कि नहीं, पता नहीं, राइट। तो उसके वजह से हो सकता है स्टॉक्स गिरने लग जाए, या एटलीस्ट पीपल एंटिसिपेट कि स्टॉक्स गिर सकते हैं। तो जो मैंने आपको बताया था 50 रुपए पूरे वर्ल्ड में स्टॉक्स को एलोकेटेड है, वो उसमें से ऑलरेडी जो लोग हैं एज अ कैपिटल एलोकेटर अगर मैं सोचूं तो वो निकालना चाहेंगे, राइट। 50 रुपीज निकालेंगे एंड वो प्रोबेबली या तो डेट चूज करेंगे या तो कमोडिटीज चूज करेंगे। इस केस में अगर आप डेट की तरफ देखो तो मे बी इंटरेस्ट रेट्स इतने ज्यादा लुक्रेटिव नहीं है। अगर आपको मैं बोलूं कि एफडी में मे बी सिर्फ आपको 3% इंटरेस्ट रेट मिलेगा, क्या आप उसमें इंटरेस्टेड रहोगे? पॉसिबली नॉट, राइट। तो आपको क्या देखना है, बचा क्या, गोल्ड सिल्वर जैसे कमोडिटीज। तो ये जो 50 रुपीज में से जो कम हो रही है, लेट्स से 50 रुपीज से 30 रुपीज हो रहा है स्टॉक्स में, उसका 20 रुपए अगेन थिन एयर में तो इवेपोरेट नहीं होने वाला है, तो लेट्स से वो गोल्ड सिल्वर में चले जाएगा। दैट इज हाउ गोल्ड परफॉर्म्स। जब भी इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा होता है या कोई भी ऐसे इकोनॉमी को इम्पैक्ट ज्यादा बड़ा पड़ सकता है, रिसेशन जैसे हो गया, या ट्रंप ऐसे कुछ अनाउंसमेंट्स कर देते हैं जो अगेन इकोनॉमीज को इम्पैक्ट कर सकता है, वॉर्स हो रही है, तो ये सब अनसर्टेन टाइम्स में स्टॉक्स माइट नॉट डू वेल, दैट इज व्हाई गोल्ड डज वेल। सो ऐसा एक फ्रेमवर्क आप रख सकते हो गोल्ड के लिए। दैट इज नंबर 1। नंबर 2, अगर मैं बात करूं सिल्वर की, सिल्वर भी काइंड ऑफ सेफ हेवन माना जाता है। एंड जो वोलेटिलिटी है, कंपेयर अगर आप करोगे गोल्ड और सिल्वर में, सिल्वर की वोलेटिलिटी काफी हायर है, यानी शार्प मूव्स जो आपको देखने को मिलेंगे ना, वो सिल्वर में देखने को मिलेंगे। गोल्ड में कंपैरेटिवली स्मूदर मूव्स देखने को मिलते हैं। ये आप नोटिस कर सकते हो। आपके स्क्रीन पे मैं 2 चार्ट्स भी आपको दिखा देता हूं, तो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा कि गोल्ड का परफॉर्मेंस रिलेटिवली स्टेबल है व्हेन कंपेयर टू सिल्वर। सेम ही टाइम फ्रेम की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। लेट्स मूव ऑन टू सम फैक्टर्स दैट इंपैक्ट प्राइसेस ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर आपको ट्रैक करना चाहिए एंड स्पेशली इन द लॉन्गर टर्म बेसिस इज डॉलर। आपको ये ध्यान में रखना है कि सिल्वर और गोल्ड का जो प्राइसिंग होता है वो डॉलर टर्म्स में होता है, राइट। सो जब इंडियन रुपी डेप्रिशिएट करता है तो आपको ऑटोमेटिकली देखने को मिलेगा कि गोल्ड का प्राइस अगर डॉलर वाइज सेम ही है, लेट्स से $50 ही है हाइपोथेटिकली, अभी तो 5,500 के आसपास चल रहा है व्हेन आई एम रिकॉर्डिंग द वीडियो, बट लेट्स से 50 रुपीज का ही प्राइस है गोल्ड का, और INR अगर डेप्रिशिएट कर रहा है तो आपको इंडियन रुपीज के टर्म्स में गोल्ड में फिर भी आपको इंक्रीज देखने को मिलेगा वैल्यू में। सो ऑलवेज कीप इन माइंड गोल्ड, सिल्वर एंड अदर कमोडिटीज आर ऑलवेज प्राइस्ड इन डॉलर। तो आपको यहाँ पे क्यों ध्यान में रखना है डॉलर इंडेक्स का, बिकॉज अगर डॉलर स्ट्रेंथन हो रहा है और INR वीकन हो रहा है तो ऑटोमेटिकली गोल्ड के प्राइसेस इंडियन टर्म्स में बेटर करते रहेंगे परफॉर्मेंस वाइज एंड वाइस वर्सा।
अगर आपका व्यू ये बनता है या आपको लग रहा है माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस करके या मे बी आपने पेपर्स पढ़े हैं कि डॉलर वीकन होगा व्हेन कंपेयर टू इंडियन रुपी, दैट इज मे बी नॉट द बेस्ट टाइम टू पुट इन गोल्ड. व्हाई? बिकॉज अगर गोल्ड का प्राइस अगेन सेम ही रहा बट डॉलर वीकन हुआ व्हेन कंपेयर टू INR, लेट्स से 90 रुपीज अगर अभी चल रहा है, आगे जाके वो अगर लेट्स से 75 हो जाता है तो आपको ऑटोमेटिकली गोल्ड में एक प्राइस का रिडक्शन देखने को मिल सकता है. व्हाई? बिकॉज गोल्ड इज ऑलवेज प्राइस्ड इन डॉलर. सेम थिंग विद सिल्वर एज वेल. सो ये था हमारा नंबर 1 फैक्टर विच इज डॉलर. नंबर 2 की अगर मैं बात करूं तो इंटरेस्ट रेट्स है. जब भी आपको देखने को मिलता है कि इंटरेस्ट रेट्स गिर रहे हैं तो अगेन सेम एग्जांपल में जाऊंगा जो मैं 50 रुपीज स्टॉक्स में एलोकेट कर रहा था, 40 रुपीज डेट प्रोडक्ट्स में एंड 10 रुपीज इन कमोडिटीज एज अ ग्लोबल कैपिटल एलोकेटर. सेम एग्जांपल अगर मैं देता हूं आपको तो इंटरेस्ट रेट्स अगर गिर रहे हैं, लेट्स से 6% से 4%, 3% जा रहे हैं, तो एज एन इन्वेस्टर आप बोलोगे कि मैं 3% के लिए क्यों इन्वेस्ट करूं डेट प्रोडक्ट्स में. तो आई वुड माइट एज वेल रोटेट माई कैपिटल टू ईदर स्टॉक्स और गोल्ड. So same thing again, interest rates गिर रहे हैं तो gold can do better and again vice versa. So interest rate is also a factor for gold and silver to give you moves. Next point की अगर मैं बात करूँ तो वो है inflation. अगर इन्फ्लेशन हायर है तो गोल्ड के प्राइसेस भी आपको जनरली अच्छा परफॉर्म करते हुए दिखेंगे. वाई? बिकॉज ऐसे माना जाता है कि इन्फ्लेशन के अगेंस्ट हेज है गोल्ड. करेक्ट. एंड वैसे ही अगर लो इन्फ्लेशन है, सब सही चल रहा है इकोनॉमी में, एवरीथिंग इज गोइंग स्मूथ, आपको गोल्ड में कुछ खास आउट परफॉर्मेंस देखने को पॉसिबली नहीं मिलेगा. सेम थिंग विद सिल्वर एज वेल. अभी बात करते हैं कि अगर आपको ट्रेडिंग करना चालू करना है गोल्ड और सिल्वर में तो आप कैसे कर सकते हो. नंबर 1, आपको पता होगा कि मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज है इंडिया में जिसके थ्रू आप ट्रेडिंग कर सकते हो गोल्ड एंड सिल्वर में एंड ऐसे ही अदर कमोडिटीज में एज वेल, जैसे क्रूड ऑयल हो गया, नेचुरल गैस हो गया एंड द लाइक्स. आप फिजिकली ट्रेड नहीं कर सकते हो. लेट्स से अगर आपको इंट्राडे ट्रेड करना है या आपको लग रहा है कि 2 दिन के लिए गोल्ड का प्राइस बढ़ने वाला है आपके एनालिसिस के हिसाब से, तो आप ऐसे नहीं कर सकते हो स्टोर में जाके आपने 10 लाख के गोल्ड खरीद लिए एंड आप 2 दिन में जाके वापस से ट्रेड इन कर रहे हो उसको. दैट इज नॉट हाउ इट इजिली वर्क्स, राइट. तो इसलिए फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेड किया जाता है गोल्ड के कॉन्ट्रैक्ट्स को एंड एज वेल एज सिल्वर के कॉन्ट्रैक्ट्स को. अभी जब भी आप कोई भी टॉप ब्रोकर के प्लेटफॉर्म में जाओगे आप देख सकते हो कि आपको गोल्ड का फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स तो मिलेंगे ही, अगेन ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स भी मिलेंगे. आपको गोल्ड मिनी करके भी एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसका मतलब क्या है, मेजरली आपको मार्जिन में डिफरेंस देखने को मिलेगा. लेट्स से अगर आपको गोल्ड फ्यूचर्स में 1 लाख रुपीज मार्जिन लग रहा है तो आपको गोल्ड मिनी में काफी कम मार्जिन लगेगा व्हेन कंपेयर्ड टू गोल्ड फ्यूचर्स. समथिंग लाइक दैट वर्क्स एज वेल विद सिल्वर. सिल्वर में भी सिल्वर मिनीज होते हैं एंड सिल्वर का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जो नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट होता है वो भी होता है. अभी हो सकता है आप ये सोच रहे हो कि ये गोल्ड और गोल्ड मिनी में मेजर डिफरेंस क्या है. तो मेजर डिफरेंस होता है इनके क्वांटिटीज में. जो आप फ्यूचर्स की एक लॉट की अगर आप बात कर रहे हो तो गोल्ड का जो नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट है उसमें आपको इतने यूनिट्स देखने को मिलते हैं एंड गोल्ड मिनी में आपको इतने यूनिट्स देखने को मिलते हैं. सेम थिंग विद सिल्वर एज वेल. सिल्वर में अप्रोक्सीमेटली इतने यूनिट्स है एंड सिल्वर मिनी में अप्रोक्सीमेटली इतने यूनिट्स होते हैं पर लॉट ऑफ ट्रेडेड कॉन्ट्रैक्ट. नेक्स्ट, टाइम फ्रेम आपको चूज करना है. अगर आपने अभी डिसाइड कर लिया कि आपको गोल्ड और सिल्वर में ट्रेड करना है एंड यू आर बेटर इक्विप्ड विद द नॉलेज कि आपने इंटरेस्ट रेट्स के बारे में सीखा, इन्फ्लेशन के बारे में सीखा, क्या क्या फैक्टर्स इंपैक्ट करते हैं गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस को, वोलेटिलिटी कैसे सिल्वर में ज्यादा है गोल्ड में कम है. नाउ नेक्स्ट कम्स द पार्ट कि आपको कैसे टाइम फ्रेम में ट्रेड करना है. अगेन आपका व्यू अगर ऐसे नहीं हो सकता है कि इन्फ्लेशन का डेटा देख के आप 1 डे का व्यू लो, राइट. इन्फ्लेशन का डेटा अगर आप देख रहे हो कि इन जनरल एवरीथिंग इज गोइंग वेल, इन्फ्लेशन इज लोअर, तो आपको लॉन्गर टर्म व्यू 6 मंथ्स 1 ईयर का व्यू पॉसिबली लेना पड़ेगा. सेम थिंग विद लेट्स से टेक्निकल एनालिसिस अगर आप कर रहे हो 30 मिनट्स के चार्ट पे, तो फिर आप मे भी देख सकते हो कि 1-2 दिन के अगर आप ट्रेड करना चाहो तो यू कैन डेफिनेटली डू दैट एज वेल. सो टाइम फ्रेम विल कंप्लीटली बी डिपेंडेंट ऑन योर एनालिसिस. अगर आप मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस कर रहे हो तो आपको एक लॉन्गर टर्म होराइजन के बारे में सोचना पड़ेगा रिलेटिवली व्हेन कंपेयर टू टेक्निकल एनालिसिस. अगर आप प्योर एंड प्योरली टेक्निकल चार्ट्स के हिसाब से ट्रेडिंग कर रहे हो तो आप 1 डे का भी चूज कर सकते हो, 30 मिनट्स का भी चूज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर टाइम प्रेफरेंस. कुछ स्ट्रैटेजीज कमोडिटीज में काफी अच्छी चलती है व्हेन कंपेयर टू इक्विटी ट्रेडिंग और मैं आपको बताऊंगा ये स्ट्रैटेजीज क्या है. नंबर 1 इज ट्रेंड फॉलोइंग. आपने जैसे रिसेंटली देखा होगा सिल्वर और गोल्ड में बहुत ही अच्छा अप्रिसिएशन देखने को मिला है, राइट. एंड जनरली आपको स्टॉक्स में इतना क्रेजी अप्रिसिएशन देखने को नहीं मिलता है एट 1 गिवन पॉइंट ऑफ टाइम. इसका मतलब क्या है, अगर आप पीछे भी एनालिसिस करके देखोगे कमोडिटीज में जनरली एक बड़ा साइकिल होता है. जब एक बुलिश फेज चालू होता है वो ऐसे नहीं होता है कि 1-2 हफ्ते में या 1 महीने में एंड होगा. कपल ऑफ मंथ्स या पॉसिबली इवन अ ईयर 2 इयर्स भी चल सकता है वो फेज. समथिंग लाइक दैट हैपेंस विद गोल्ड एंड सिल्वर.
बट अगर आप स्टॉक्स की बात करो, आपको वेरी रेयरली देखने को मिलेगा कि एक स्टॉक एक बड़ा सुपर साइकिल में वर्क कर रहा है, एक ट्रेंड इन द स्टॉक इज व्हाट आई मीन। सेकंड स्ट्रैटेजी अगेन क्या वर्क करता है, कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट। सो जैसे मैंने आपको बताया, जो लॉन्गर टर्म ट्रेंड्स होते हैं वो आपको कमोडिटीज में काफी अच्छे देखने को मिलते हैं। दैट ऑल्सो मीन्स कि अगर कंसोलिडेशन आता है, जनरली आपको एक लॉन्गर कंसोलिडेशन फेज भी देखने को मिलता है कमोडिटीज में। तो जैसे ही ब्रेकआउट आपको देखने को मिलता है, अगेन क्या चालू हो सकता है, एक ट्रेंडिंग फेज विच कैन अगेन लास्ट वेरी लॉन्ग। सो दैट इज ऑल्सो व्हाट यू कैन कीप इन माइंड। बट द ग्रैंड डैडी ऑफ एवरी सिंगल थिंग, कीप इन माइंड, रिस्क मैनेजमेंट इज द की टू सक्सेस इन ट्रेडिंग। तो आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि आप अपने रिस्क को मैनेज कर रहे हो, प्रोबेबली 1 या 2% ऑफ कैपिटल पर ट्रेड पर ही मैक्सिमम स्टॉप लॉस रख रहे हो। एंड दैट इज हाउ यू कैन स्टार्ट विद कमोडिटी ट्रेडिंग इन गोल्ड एंड सिल्वर। मैं आपको मिलता हूं अगले वीडियो में। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.